हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 जनवरी का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं। आज से हमने कुछ नया शुरुआत किया। आज मंगलवार है तो मंगलवार को कुछ ना कुछ नया शुरू करते रहते हैं। और आज से एक और चीज़ शुरू होगा कि रात में जो 8 या 9 बजे, अभी टाइम फिक्स नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। 8 या 9 बजे के आसपास जो बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। डेली हम लोग 75 क्वेश्चंस जीके का डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर बिहार स्पेशल जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली 10 हम लोग देखेंगे तो मंथ में 300 हो जाएगा। और लगभग बिहार स्पेशल से पूरा टोटल ओवरऑल जीके देखिए तो आपको 2000 बहुत है 2000, ठीक है। तो मतलब आपको 3-4 मंथ में पूरा बिहार स्पेशल करंट सब चीज़ साथ में कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 69, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में लिए हुए 69वीं बीपीएससी के करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। कब तक? 2024 तक इनका लक्ष्य था। आखिरकार 2024 बीत गया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था तो हमने आपको बता दिया। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है, ठीक है। कढ़ाई जो हाथ से हम लोग कढ़ाई वगैरह करते हैं, तो एक प्रकार का कढ़ाई है सुजनी, ठीक है। जो एक हाथ से हम लोग कढ़ाई करते हैं तो एक प्रकार का कढ़ाई है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद नहीं कीजिएगा, ठीक है। बस हमने बता दिया कि प्रीवियस ईयर है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ है? ये जो कर्नाट वंश थे, ठीक है। मैथिली भाषा का विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ। दरभंगा का यह राजवंश था, कर्नाट राजवंश, तो वहीं पे मैथिली भाषा का विकास माना जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करती थी? जो मगध की राजधानी थी वह सबसे पहले कहाँ थी? राजगिरी थी, ठीक है। इसी राजगिरी को हम लोग गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं, गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उदयन जो शासक थे, उदयन के द्वारा कहाँ बना दिया गया? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा बना दिया गया था। पाटलिपुत्रा बना दिया गया था यहाँ का शासक, ओके। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। समुद्रगुप्त के पास जो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन थे, उन्होंने एक मिशनरी मतलब क्या होता है? अपने एक दूत भेजे थे किसके पास? समुद्रगुप्त के पास, कि भाई हमको थोड़ा सा अनुमति दीजिए और हम यहाँ पे एक बौद्ध मंदिर बनाएंगे, ठीक है। बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति इनसे मांगी थी। नेक्स्ट है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था? कब हो गया था? 1912 में हो गया था। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में सोना पाया जाता है। ये देखिए 69वीं में भी आया था और 17th बीपीएससी का जो 13 दिसंबर वाला पेपर हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। 13 दिसंबर वाला उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पे किया गया है। और ये कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में किया गया। और पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण बिहार का। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है। याद रखिएगा 30 मीटर। और एक क्वेश्चन जो 17th बीपीएससी हुआ था 4 जनवरी को, यानी जो री एग्जाम इसको नहीं बोलेंगे, 4 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो आपको देखिए, हमने 10 क्वेश्चन कराया प्रीवियस ईयर का। उस 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे मिल गया को हाल ही में 17th बीपीएससी में आया हुआ है। तो आपको बिहार स्पेशल के लिए केवल और केवल प्रीवियस ईयर पढ़ना है, और जो हम यहाँ पे दे रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है, काफी है, बहुत है। डेली 10 याद करते जाइए, लेकिन डेली याद कीजिए, एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 9955128211 पे आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट अपना करंट अफेयर्स का सेशन। बिहार में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटके, पटना पूर्णिया तक हिली धरती। अभी हम करंट का क्वेश्चन बना ही रहे थे, तभी भूकंप आया था, तो हमने सोचा न्यूज पे आ गया होगा तो हमने डाल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 जनवरी 7:47 का न्यूज है, और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आई थिंक 9 बजे, ठीक है। 9 बजे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका न्यूज यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो केंद्र कहाँ था, ये याद रखिएगा, जो केंद्र था इसका तिब्बत में था। और जो बिहार में इसका तीव्रता कितनी थी? 5.3
और जहाँ केंद्र था भूकंप का तिब्बत में, वहाँ पे 7.1 इसकी तीव्रता थी, याद रखिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि 2025 में भूकंप आया है और इस बिहार में भी इसका तीव्रता थी और तिब्बत में भी था, क्योंकि देखिए बीपीएससी में कोई भी करंट वगैरह कहीं से आ सकता है, तो थोड़ा माइंड में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 358वां प्रकाश पर्व की तैयारी जोर शोर से जारी। देखिए हर साल जो गुरु गोविंद सिंह का जयंती है, जयंती के रूप में मनाया जाता है हर साल। तो इस बार 358 और जो जयंती उनका मनाया जाता है वह प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जो यहाँ पे आपको पता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था, और पटना साहिब पटना होगा, सेम पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। और हर साल 4 से लेकर 6 जनवरी तक मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रकाश वर्ष, जो इनके जन्म दिवस को याद किया जाता है। और इस बार जो हम लोग इनका दिवस मनाएंगे, 358 क्रम का जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए हम इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष 4 जनवरी से 6 जनवरी 2025 होगा तक बिहार के पटना के शहर में तख्त श्री हरमिंदर साहिब में आयोजित किया जाएगा। यह कौन सा क्रम है? ठीक है, यह कौन सा क्रम है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये है 358 क्रम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 2025 कर लीजिएगा। तो ये मनाया जाएगा श्री हरमिंदर साहिब पटना में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 10वें और अंतिम जो श्री गुरु गोविंद सिंह थे उनके 358वीं जयंती मनाना इसका उपलक्ष्य है। ठीक है, और यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह थे इनके द्वारा कौन सा पंथ का स्थापना किया गया था? खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था हाल ही के कोई स्टेट के पीसीएस में, जिसमें यह पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह को जो बहादुर शाह प्रथम जो थे वह कितने हजार मनसब दिए थे? कितने हजार मनसब दिए थे इनाम के तौर पे? तो 5,000 मनसब दिए थे, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5,000 मनसब दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ है जिसमें इंडिया हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया जो है विनर हो चुका है। तो यही इस पे है, और ये एक प्रकार का टेस्ट है। यह कि सबसे पहले ये जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है और ये टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है, यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है, गावस्कर जो है भारत के खिलाड़ी है। ठीक है, सुनील गावस्कर उनके नाम पे, और ब्रॉन जो है एक खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के, उनके नाम पे, दोनों के नाम को मिलाकर यहाँ पे जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम रखा गया और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। और इसमें जो है वह इंडिया हार चुका है फाइनल और ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिया क्या हुआ? उप विजेता इंडिया रहा है। बाकी हमने डिटेल आगे तो ऐड किया ही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रॉफी का नाम क्या है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा है। उप विजेता भारत रहा है। और किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इस ट्रॉफी में 5 टेस्ट खेले गए थे। कितने? 5 टेस्ट मैच खेले गए थे। ठीक है, ट्रॉफी का नाम क्या है? एलन बॉडी। जो एलन बॉडी थे, यहाँ पे देख सकते हैं एलन बॉडी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और भारत के खिलाड़ी सुनील गावस्कर थे, उनके नाम पे यहाँ पे ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और इसकी शुरुआत 1996-97 में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है, जो कि प्रशांत महासागर में जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ओशिनिया महासागर के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड का मेंबर है। क्वाड में कौन कौन से देश है? यूएसए है, इंडिया है, यूएसए है, इंडिया है, जापान है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वाड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इंडिया टू रिप्लेस मैट्री विथ मैट्री टू रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बाय 2029। यहाँ पे जो हम, एक सेकंड, मैप ऐड नहीं हो पाया, सॉरी। जैसे ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे पे जो एक जो महाद्वीप देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या होता है? केवल साइंटिस्ट जाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो यहीं पे जो भारत का बहुत पहले से 2 स्टेशन था, अब न, पहले एक था मैत्री स्टेशन, वो अब काम करना बंद कर चुका है। तो उसकी जगह पे मैत्री 2 रिसर्च सेंटर भारत के द्वारा 2029 तक स्थापित किया जाएगा। और माना ये जाता है कि यहाँ से जो है, अगर हम लोग अंटार्कटिका, यहाँ पे इंसान नहीं रहते। ठीक है, केवल बर्फ का एक द्वीप है। ठीक है, इसलिए इसको श्वेत द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। अंटार्कटिका को 2029 तक यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भारत के द्वारा बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा मैत्री 2।
ओके, तो वैज्ञानिक यहाँ पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम लोग यहाँ कुछ-कुछ रिसर्च करेंगे, तो धरती के उत्पत्ति से रिलेटेड हम लोग को कुछ ना कुछ सोर्स मिल जाए, बाकी दुनिया की उत्पत्ति, ब्रह्मांड से रिलेटेड धरती पे जो है कुछ ना कुछ सोर्स मिल जाए, ताकि जो है वह ब्रह्मांड कैसे बना, धरती कैसे बनी, धरती का क्या सच्चाई है, हर चीज़ पता चल जाए, ठीक है? इसलिए यहाँ पे रिसर्च सभी देश के वैज्ञानिक जाते हैं, सभी देश का अपना-अपना एक रिसर्च सेंटर यहाँ पे होता है, तो भारत का भी अपना एक रिसर्च सेंटर है। तो वहीं पे जो है भारत का पहले जो रिसर्च सेंटर हुआ करता था, मैत्री, यहाँ पे देखिए मैत्री हुआ करता था और भारती, ठीक है? तो मैत्री जो है, भारती जो है, तो मैत्री की जगह पे क्या किया जाएगा, इसको 1989 में मैत्री को स्थापित किया जाएगा। अब भारत सरकार ये बोले कि इस मैत्री को अब हम लोग हटाते हैं, ठीक है? और इसके जगह पे मैत्री 2.0 लाते हैं और 2029 तक इस लैब को हम लोग स्थापित करेंगे और ये और अच्छा तरीका से रिसर्च कर पाएगा। ये यहाँ पे न्यूज़ है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन से देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? मैत्री 2 जो कब तक की है, तो 2029 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2029 तक रखा गया है लक्ष्य। बाकी यहाँ पे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, मैत्री 2 है, स्थान अंटार्कटिका में स्थापित किया जाएगा और यह 2029 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। एक 1983 में स्थापित किया गया था, दक्षिण गंगोत्री एसएससी और आरआरबी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैत्री स्थापित किया गया था 1989 में और भारतीय स्थापित किया गया था 2012 में और 2029 में मैत्री 2 स्थापित किया जाएगा, मैत्री 2.0 स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संपादकीय। अंतरिक्ष में भारत ने लगाई लंबी छलांग, नए साल पर इसरो का 100वां मिशन, ठीक है? यहाँ पे जो हाल ही में इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, जो भारत का यह 100 नंबर का मिशन है, ठीक है? यानी 100वां मिशन होगा भारत का, सॉरी इसरो का अब तक का। और इस जो 100वां मिशन है, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसरो किस रॉकेट से अब 100वां मिशन लॉन्च करेगा? किस रॉकेट से? जीएसएलवी से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जीएसएलवी से लॉन्च करेगा। जो 100वां मिशन है वह जीएसएलवी से 100वां मिशन लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत एक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, एनवीएस-2 नेविगेशन सैटेलाइट 2 लॉन्च किया जाएगा, जिससे अच्छा नेविगेशन सैटेलाइट से क्या होगा आपको पता है? जो हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं वो इंडिया का नहीं है, यूएसए का है और जो यूएसए है वो पूरा कंट्रोल यूएसए के हाथ में, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर यूएसए चाहे तो वो बिल्कुल देख सकता है, ठीक है? वैसा ही इंडिया अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट विकसित कर रहा है, जिसके तहत इंडिया के जो अपना हमारा जो आधिकारिक क्षेत्र है वहाँ पे हमारा मैप यूज हो सके और वहाँ पे हमारा कंट्रोल हो सके, ठीक है? आप एक चीज़ देखते होइएगा कि अगर आप 2 चीज़ हम आपको बताते हैं, एक यूएसए में आप कोई जगह सर्च कीजिए और इंडिया में कोई जगह सर्च कीजिए, ठीक है? यूएसए में और इंडिया में 2 जगह कहीं कोई जगह सर्च कीजिए, आप यूएसए में सर्च कीजिएगा तो हर मैप आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा, यहाँ तक कि वहाँ का सड़क तक बहुत क्लियर दिखाई देगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ज़ूम कीजिएगा तो वो धुंधला दिखाई देने लगेगा, क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि जो गूगल मैप का यूज़ करके बहुत सारे आतंकवादी हमले किए गए हैं भारत में और गूगल मैप का पहले क्लियर हुआ करता था, ठीक है? पहले भारत के भी हर चीज़ क्लियर दिखाई देता था, धुंधला नहीं हुआ करता था। लेकिन इसी गूगल मैप का यूज़ करके बहुत सारे आतंकवादी हमला हुआ करते थे और जो है क्योंकि वो यूएसए का सिस्टम था, आतंकवादी यूएसए को पेमेंट करते थे, वहाँ से सब चीज़ एक्सेस ले लेते थे। पाकिस्तानी सेना भी एक्सेस ले लिया करती थी पेमेंट करके या यूज़ कर लिया करती थी नेविगेशन सैटेलाइट्स, ठीक है? यूएसए का। तो भारत को यहाँ पे अपना खुद का सैटेलाइट बनाने की ज़रूरत पड़ी और इससे क्या करेगा भारत, अगर भारत जो है वह गूगल मैप जो है उसको रिप्लेस कर देगा, तो हमारा जो सिक्योरिटी जो प्राइवेसी है वो हम लोग के पास अपने पास रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसलिए भारत जो है नेविगेशन सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च कर रहा है और ये कंप्लीट भी होने वाला है, बस शायद 1 और 2 और जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। उसके बाद हम लोग खुद का अपना जो सैटेलाइट यूज़ करेंगे जिसका नाम रहेगा नाविक, ठीक है? उसका क्या नाविक नाम रहेगा, ठीक है? जैसे उधर का नाम नाम है गूगल मैप और हम लोग का जीपीएस और हम लोग का रहेगा नाविक, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको कहाँ से लॉन्च किया गया 100वां मिशन को? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है? और जीएसएलवी से इसको लॉन्च किया गया। बाकी इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसकी मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ है। ये इसरो का लोगो है, आप देख सकते हैं।
चलिए, पंजाब सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके तहत उन्होंने एक कोशिश करेंगे कि जो मृत्यु दर है उसको कम करने का कोशिश करेंगे। क्या? जो पंजाब में मृत्यु दर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। किस ऐप के थ्रू? तो सृजन ऐप के थ्रू एक ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा जिसका नाम है सृजन। और इस ऐप के थ्रू सृजन ऐप के थ्रू क्या लॉन्च किया जाएगा? तो मृत्यु दर को जो है वह कम कर दिया जाएगा। कम करने की कोशिश किया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। ये यहाँ पे कुछ लॉन्च किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राज्य के द्वारा? बस इतना याद रखना है कि सृजन ऐप किस राज्य के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया पंजाब के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? सृजन है। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर कम करना और किस राज्य के द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। बस इतना ही 3 पॉइंट याद रखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी हम देखिए पंजाब के बारे में, तो इसका स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था और इसका राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब की राजधानी यहाँ पे चंडीगढ़ है। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान है और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के राज्यपाल है पंजाब के। बाकी पंजाब जो है वह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ पंजाब। एक्चुअली जो आज़ादी से पहले जो पाकिस्तान हुआ करता था, ये सॉरी पंजाब जो हुआ करता था, ये इतना पूरा पंजाब हुआ करता था। देख सकते हैं इतना बड़ा पंजाब हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पे हमारे देश का बंटवारा हुआ तो हमारे पास केवल इतना ही पंजाब बचा, बाकी जो पंजाब है वह पूरा पाकिस्तान में यहाँ पे चला गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये डीडी न्यूज का न्यूज है, ठीक है। पीएम मोदी इनेगुरेट्स ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 प्लीज टू बोल्ड रिलायंट एंड प्रोस्पेरस रूरल इंडिया। मतलब भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र पे बहुत विकसित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र पे विकास को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव शुरू किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू किया गया? न्यू दिल्ली में। यही क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पे शुरू किया गया ये महोत्सव वगैरह। महोत्सव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आता है तो या तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा कहाँ किया गया, अगर पीसीएस लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो फिर पूछ देगा कि उसका आदर्श वाक्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, ये सब पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और यह कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इसका विकसित भारत 2047 के लिए एक इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण का भारत का निर्माण करना। आदर्श वाक्य क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े, इसका आदर्श वाक्य आप जरूर याद रखिएगा। महोत्सव का उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप पीसीएस का बीपीएससी स्पेशल तैयारी करते हैं तो ये सारा पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। बाकी अगर आप बिहार एसएससी दरोगा के लिए पढ़ें तो बस ये 2 पॉइंट ही आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हैदराबाद होस्ट नो योर आर्मी मेला 2025 एट गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। तो गोलकोंडा फोर्ट में जो हैदराबाद में स्थापित एक गोलकोंडा फोर्ट है, ठीक है। और वहीं पे नो योर आर्मी मेला का आयोजन किया गया। नो योर आर्मी मतलब आप जान सकते हैं, नो मतलब जानना और अपने आर्मी के, यानी हमारे जो आर्मी का जो देश के जो वीर जवान हैं उनका जो प्रतिभा है उनके बारे में यहाँ पे लोगों को बताया जाएगा और उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इसके लिए एक मेला का आयोजन किया गया और इस मेला का ही नाम रख दिया गया नो योर आर्मी। और इस मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद के गोलकुंडा किले में किया गया। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डैश राज्य के द्वारा गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया। किस राज्य के द्वारा किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। और हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो यह हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेला जो है, मेला का नाम है नो योर आर्मी, अपनी सेना को जाने, ठीक है। और तेलंगाना राज्य के द्वारा इसका उद्देश्य है भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य और उन्नत तकनीक को प्रदर्शित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था और जब तेलंगाना का स्थापना हुआ था तो भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में रेवंत रेड्डी है और राज्यपाल है जिन्नू देव वर्मा, यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ पे एक फेमस त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बथुकम्बा त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है।
चलिए एक क्वेश्चन ये भी है कि ब्लिंकिट लॉन्चेस 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस इन गुरुग्राम टू एड्रेस मेडिकल इमरजेंसी। देखिए ये ब्लिंकिट एक कंपनी है और ये जोमेटो का ही एक कंपनी है। अगर ब्लिंकिट का पेरेंट कंपनी की बात करें तो जोमेटो होगा, तो जोमेटो का ही एक कंपनी है ब्लिंकिट। इसने एक सेवा शुरू किया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। और गुरुग्राम हरियाणा में एक सर्विस शुरू किया है जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस का जरूरत हो तो आप देखते हैं यहाँ पे घंटों घंटों लग जाते हैं एक एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, तो यहाँ पे 10 मिनट में वो जो है अपना एम्बुलेंस बुला सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो यहाँ पे ऐसे जो 10 मिनट में आप एम्बुलेंस का सर्विस मंगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? कितने शुरू की, कहाँ पे शुरू की है ब्लिंकिट ने, किस शहर में? तो गुरुग्राम में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 10 मिनट में जो इस सर्विस को शुरू किया गया, बाकी यहाँ पे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल, इनके द्वारा ये भी बोला गया कि आप जो भी जो रूल रेगुलेशन है उसको जरूर फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर दें। बाकी यहाँ पे ब्लिंकिट के बारे में देखें तो इसके संस्थापक कौन है? अलविंदर ढींढसा और सौरभ कुमार है, जो कि आपको याद नहीं रखना है, जानकारी के लिए हमने बताया है। मूल संगठन जोमेटो है, ये याद रखना है। इसकी स्थापना दिसंबर 2013 में हुई थी, ये याद रखना है। डेट भी याद नहीं रखना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो आज का जो करंट अफेयर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे, जो हम लोग एक्स्ट्रा बिहार स्पेशल के जीके कर रहे हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी 8 जनवरी के वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।